पूरा सियासी गणित जी मध्य प्रदेश अब आपको समझाने जा रहा है। 230 की 230 विधानसभा सीटों में 132 से 140 यानी कि ये कांग्रेस आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी 84 से लेकर 98 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की सिर्फ हार नहीं होने जा रही है, बल्कि बात यह है कि इस बार उसे सूबे में करीब 20 साल के शासन के बाद अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर रुखसत होना पड़ेगा। अपने दम पर सरकार चलाने से छीना झपटी की सरकार की बदौलत सत्ता हथियाने तक बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हर चाल चल ली और इन सभी तिकड़मबाजियों के बाद अब उसके गोद में बैठी गोदी मीडिया ही ये कहने लगी है कि इस बार बीजेपी के लिए बंद है मध्य प्रदेश के द्वार। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ये बात तो पता सबको काफी पहले ही चल गई थी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है और वो हर बीतते दिन के साथ ही बीजेपी से किनारा कर रही है। लेकिन गोदी मीडिया को ये बात मानने में और सच को स्वीकारने में वक्त लगता है। लेकिन गोदी मीडिया भी ये सच अब मान चुका है कि इस बार कहीं से भी सूबे में बीजेपी के लौटने के नहीं है कोई भी आसार। और हम ऐसे किसी भी गोदी चैनल के सच स्वीकारने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस बार सच दिखाने और बताने की हिम्मत जी न्यूज वालों ने की है। और जब हम आपके सामने सीटों का अनुमान रखेंगे जो कि कांग्रेस को इस बार मिलने की उम्मीद है जी न्यूज के हिसाब से, तो आप भी 5 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर जी न्यूज वालों को हुआ क्या है। तो हम बताते चले कि जिस तरह आजकल मौसम करवट ले रहा है, ठीक उसी तरह बदल रहा है मध्य प्रदेश का चुनावी मिजाज और लहर पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में दिखने लगी है। और यही कारण है कि अब जी न्यूज जैसे कट्टर गोदी चैनल भी अब ये कहने लगे हैं कि मामा की वापसी मुमकिन नहीं। वहीं कांग्रेस को लेकर इनका कहना है कि पार्टी बंपर बहुमत से सरकार में वापसी करेगी और करीब करीब 150 सीटों के आसपास तक पहुंचकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है। तो दूसरी ओर बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। जहां जी न्यूज के आंकड़े कांग्रेस को 132 से 140 सीटें जीतने का अनुमान दिखा रहे हैं, तो बीजेपी के खाते में 84 से 98 सीटें आ सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 116। और जी न्यूज के ओपिनियन पोल को देखें तो कांग्रेस सीधे तौर पर बहुमत की सरकार के साथ वापसी करेगी। और इतनी बड़ी जीत अगर कांग्रेस को मिलती है तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी जीत होगी, जिस पर किसी सिंधिया नामक परिंदे की नजर नहीं पड़ सकेगी, क्योंकि मार्जिन लाइन की जीत कांग्रेस के लिए कई बार हार साबित हुई है और बहुमत की सरकार उसके लिए संजीवनी का काम करेगा भाई। लेकिन कांग्रेस की जीत से बड़ी बात है बीजेपी का उत्तर भारत में अपना एक किला खो देना, जो उसका करीब 2 दशक तक रहा, और वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव सिर्फ 5 से 6 महीने दूर है। बीजेपी के लिए सत्ता के रास्ते सिर्फ उत्तर भारत ही खोलती है, और अगर उत्तर भारत में ही बीजेपी का ग्राफ गिरता है तो पूरी पार्टी के चेहरे पर शिकन की लकीरें साफ दिखने लगेंगी। और कहिए तो दिखने लगी है। जिस बौखलाहट के साथ ईडी सीबीआई की कार्रवाई बढ़ी है और जैसे एजेंसियां चुनावी राज्यों में ही घूम रही हैं, इससे साफ है कि खतरा बीजेपी के लिए बड़ा है और उसे भी पता है कि वो जमीन पर जंग हार चुकी है। और यही कारण है कि अब जी न्यूज जैसे तमाम चूहे जो उसके जहाज में सवार थे वो भागने लगे हैं। अगर गोदी मीडिया के सर्वे में मध्य प्रदेश में भाजपा हार रही है तो यह सिर्फ मामा शिवराज की हार नहीं है, बल्कि यह हार पीएम मोदी की, यह हार है अमित शाह की। क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा किसी लोकल चेहरे पर नहीं लड़ रही है, बल्कि वो चाचा विश्वगुरु के चेहरे पर लड़ रही है। क्योंकि आरएसएस ने कह दिया था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, तो संघ की बात को पीएम मोदी ने अपने दिल पर ले लिया और अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन गोदी मीडिया की पलटी ये बता रही है कि कर्नाटक के बाद अब एक और बड़ी हार चचा के चेहरे से चिपकने जा रही है। और क्या इस बार के बाद भाजपा में बगावत शुरू हो जाएगी? क्या मोदी की जगह आरएसएस किसी दूसरे चेहरे को 24 से पहले तलाशना शुरू कर देगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की हार सीधे सीधे पीएम मोदी की हार होने वाली है। तो कांग्रेस जिस जनादेश के साथ बीजेपी को किनारे लगा सकती है और जिस तरह जी न्यूज ने अपना रुख बदल लिया है, उस पर आपकी क्या है राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे फीचर्स को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।